नमस्कार। वाल्मीकि रामायण की अगली कथा के साथ मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ। ये कथा है तापसी स्वयंप्रभा की। अब तापसी स्वयंप्रभा कौन थी, ये चरित्र कम ही लोगों को मालूम होगा। वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र है। हनुमान जी के संरक्षण में वेग पूर्वक दक्षिण दिशा में सीता की खोज के लिए गया हुआ वानरों का झुंड थक हार कर भूख प्यास से व्याकुल होकर घूमते हुए एक गुफा के पास पहुंच गया। वहां उन्होंने गुफा से तरह तरह के पक्षियों और जानवरों को बाहर निकलते हुए देखा, तो उनको लगा कि यहाँ का पानी कहीं ना कहीं जरूर होगा, और पानी जब होगा तो कुछ खाने पीने की भी व्यवस्था होगी। तो वो सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर गुफा के भीतर 1 योजन तक चलते चले गए, जहां उन्हें अंधकार रहित प्रवेश दिखाई दिया। प्रदेश जब प्रवेश कराए तो उनको एक अंधकार रहित हरा भरा प्रदेश दिखाई दिया। वहां पर सभी वृक्ष स्वर्णमय थे, सभी फलों फूलों से भरे थे, सभी ओर सोने चांदी के सुंदर महल बने हुए थे। वहां पर खोजते खोजते उन्होंने एक तपस्विनी को देखा, जो वलकल और काला मृगचर्म पहनकर नियमित आहार करती तपस्या में लीन थी। तब हनुमान जी ने तपस्विनी को प्रणाम करते हुए पूछा, देवी आप कौन हैं? ये गुफा, ये भवन तथा ये रत्न किसके हैं? हमें ये बताएं। हम लोग भूख प्यास और थकावट से कष्ट पा रहे हैं, इसलिए सहसा इस गुफा में घुस आए, लेकिन यहाँ का अद्भुत नज़ारा दृश्य देखकर हमारे मन में व्यथा हो रही है कि यह कहीं असुरों की माया तो नहीं है, इसलिए घबराहट भी हो रही है। तब धर्मपरायण तापसी ने कहा, वानर श्रेष्ठ, माया विशारद महातेजस्वी मय ने इस समूचे स्वर्णमय वन का निर्माण किया था। मयासुर दानव शिरोमणियों का विश्वकर्मा था। मय नाम का वो भी राक्षस था। ये शिरोमणियों का, दानव शिरोमणियों का ये विश्वकर्मा था। उसने 1000 वर्ष तक घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान के रूप में शुक्राचार्य का सारा शिल्प वैभव प्राप्त किया था। आगे चलकर वो उस दानव राज का हेमा नाम की अप्सरा के साथ संपर्क हो गया। ये जानकर इंद्र ने हाथ में वज्र लेकर उसके साथ युद्ध करके उसे मार भगाया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने ये उत्तम वन, यहाँ का अक्षय काम भोग सोने का भवन हेमा को दिया। मैं मेरु सावरणी की कन्या स्वयं प्रभा हूं और हेमा मेरी प्यारी सखी है। उसने मुझे अपने भवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए मैं इसका संरक्षण करती हूं। अब ये शुद्ध भोजन, फल और मूल प्रस्तुत है, इन्हें खाकर पानी पी लो और मुझे अपना वृत्तांत कहो, क्या हुआ तुम्हारे साथ? तब हनुमान जी ने अपना पूरा वृत्तांत, अपनी कथा सुनाई और कहा कि हमें यहाँ काफ़ी समय व्यतीत हो गया है। हम सुग्रीव के बताए समय की सीमा लांघ चुके हैं, इसलिए अब हमारी आयु पूरी हो चुकी है, अतः तुम हमारा उद्धार करो। तापसी स्वयंप्रभा बोली, यद्यपि इस वन में आकर जीते जी लौटना कठिन होता है, लेकिन मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से वापस निकाल दूंगी तुम सब लोगों को। तुम सब अपने हाथों से अपनी आंखें बंद कर लो। इस प्रकार पलक झपकते ही सब वानरों को उस तापसी स्वयंप्रभा ने बाहर निकाल दिया और कहा, ये रहा विंध्यगिरी, इधर ये प्रस्त्रवर्णगिरी है और सामने महासागर लहरा रहा है। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं अपने स्थान पर जाती हूँ। और ये कहकर वो तापसी स्वयंप्रभा वापस अपनी गुफा में चली गई। तो ये तापसी स्वयंप्रभा की कथा ये सिर्फ वाल्मीकि रामायण में ही वर्णित है। तो मित्रों, आपको ये कथा कैसी लगी?
अपने बच्चों को सुनाइए, अपने इष्ट मित्रों को सुनाइए और मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता हूँ वाल्मीकि रामायण की ही अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।